नमस्ते, राम राम, जय जोहार, आरजे मोनिका का सलाम। दोस्तों, टिकट तो आप लोगों ने ली होगी और जैसे हर जगह टिकट लगता है, कहीं हम कोई अच्छी जगह देखने जाए तो वहाँ पर टिकट लगता है। फ़िल्म देखने जाए तो वहाँ टिकट लेनी होती है और ट्रेन की टिकट लेनी होती है, बस की टिकट लेनी होती है, मतलब हर जगह टिकट का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका अ, डेढ़ टिकट मतलब 1 एंड हाफ, मतलब एक के साथ आधी और। तो ये होता ये है कि कहानी की शुरुआत में एक बस होती है। बस जैसे ही रुकती है तो बस के रुकने पे काफ़ी लोग उस पे चढ़ते हैं और एक बूढ़े से जो हमारे अंकल जी हैं वो बस पे चढ़ते हैं और उनके हाथ में एक बहुत प्यारी सी छोटी सी गणेश जी की मूर्ति होती है, जो बहुत मतलब लोगों के बोलना चाहिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो सब लोग उसको देखते हैं। जैसे ही वो बस पे चढ़ते हैं तो लोग उस मूर्ति को देखते हैं, मुड़ मुड़ कर देखते हैं और वो बहुत ना संभाल के उस मूर्ति को लेकर जा रहे थे, जैसे बच्चों की केयरिंग करते हैं ना, वैसे ही। अब होता ये है कि बस में तो भीड़ होती है तो उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिलती, लेकिन इस बस के जो कंडक्टर साहब होते हैं ना, वो थोड़े दयालु होते हैं। वो बोलते हैं, एक काम करो बाबा, आप मेरी सीट पर बैठ जाओ और आराम से बैठ कर चलो। तो वो बैठ जाते हैं और बाजू में वो जो मूर्ति रहती है ना, छोटी सी गणेश जी की मूर्ति, वो अपने बाजू में रख लेते हैं और बहुत प्यार से उस मूर्ति को देख रेख करते हैं, जतनते हैं कि कहीं गिरे ना, ध्यान रखते हैं। तो अब कंडक्टर को पैसे भी तो देने हैं, तो वो जैसे ही थोड़ी देर चलते हैं तो वो पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूँकि बुज़ुर्ग हैं तो चलती बस में टिकट के लिए निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो कंडक्टर समझ जाता है और कंडक्टर ये कहता है कि एक काम करो बाबा, टिकट थोड़ा रुक कर दे देना, अभी तो आपको जाने में पहुँचने में 2 घंटे लगेंगे। तो होता ये है कि वो ठीक है, मैं पैसे बाद में दे दूँगा बोलकर रुक जाते हैं और इत्तेफ़ाक से कंडक्टर थोड़ी देर बाद उनके पास आता है और वो ये पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ बाबा, मूर्तियाँ तो आपके शहर में भी मिलती हैं और ये जो मूर्ति आप लेने के लिए 2 घंटे का सफ़र तय करके आए हैं, इतनी दूर आए हैं बस में बैठकर, फिर वापस इस मूर्ति को लेकर जा रहे हैं, ऐसी ही मूर्ति तो आपके शहर में भी मिल जाती। तो जो बुज़ुर्ग अंकल जी थे उन्होंने बोला कि बेटा, मूर्ति तो वहाँ भी मिल जाती है, पर क्या है ना कि इस मूर्ति से हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, हमारी भावनाएँ जुड़ी हुई हैं। तो कंडक्टर के साथ-साथ सब लोगों को इंटरेस्ट आने लगता है कि भई ऐसी क्या बात है जो इस मूर्ति के साथ इनके इमोशंस जुड़े हुए हैं। गणेश जी तो मात्र 10 दिन के लिए आते हैं, फिर ऐसा क्या है कि ये मूर्ति लेने के लिए इतनी दूर चले आए? तो वो बताते हैं कि मेरी और मेरी बीवी की शादी हुए काफ़ी समय हो गया और हमें बच्चा नहीं हो रहा था। तो इलाज कराया, फिर कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ और फिर हम एक बार इस सिटी में आए और उस समय गणेश चतुर्थी का ही समय था और मेरी बीवी को एक मूर्ति देखकर अचानक ऐसा लगा जैसे वो उसका ही बेटा है। और सच कहूँ तो मेरे अंदर भी एक चीज़ ये जागी, जो एक एक भावना होती है ना पेरेंट्स बनने की, वो मेरे अंदर भी जागी और मेरी पत्नी के अंदर भी, और हमने वो मूर्ति खरीद ली। मतलब भले वो 10 दिन के लिए हम उस भावनाओं को उस भगवान जी पर व्यक्त करते हैं कि वो हमारे बच्चे ही जैसे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मानो वो 10 दिन हमारे लिए बहुत कीमती, और उस 10 दिनों के बाद फिर हम अगले साल के 10 दिनों का इंतज़ार करते हैं कि वो जो मूर्ति है वो हम फिर से लेने जी। और फिर होता ये है कि सारे लोग उनकी बात सुनते हैं। बोले, फिर आप अकेले आए हो, आपकी पत्नी नहीं आई? बोले, बेटा हर साल आती थी, पर अभी 2 सालों से ना उसके घुटने में काफ़ी दर्द होने लगा है और चूँकि घुटने में दर्द होता है, उसको चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो वो नहीं आ पाती है। लेकिन कर रही है, घर पे इंतज़ार कर रही है, रंगोली बनाकर रखा उसने, तोरण सजा कर रखा हुआ है और गणेश जी का जो वो 10 दिन एकदम लालन-पालन करती है, बिल्कुल ऐसा जैसे अपने बच्चे के लिए अलग-अलग तरह की ड्रेसेस बना कर, खाने-वाने की व्यवस्था कर रखती, अच्छे से देखभाल करके रखती है और मतलब 10 दिन के बाद जब वो उनका विसर्जन होता है, वो चले जाते हैं, तो बहुत दुःख होता है। फिर ऐसा लगे अगले साल वो फिर से आएँगे। तो पाते हैं और कुछ तो रोने भी लगते हैं, कुछ की आँखों से आँसू आने लगते हैं। फिर जैसे ही वो उतरने लगते हैं तो वो अपनी ना पोटली में से पैसे देते हैं कंडक्टर को। तो कंडक्टर से बोलते हैं, एक काम करना कि इसमें से 1.5 लोगों की टिकट का पैसा काटना। तो कंडक्टर हँसता है, बोलता है, बाबा आप तो अकेले हो और ये तो मूर्ति है। बोले, बेटा ये मूर्ति तुम्हारे लिए होगी, लेकिन जैसे मैंने तुमको अभी बताया ना, इससे मेरी भावनाएँ जुड़ी हैं। मेरा बच्चा होता तो क्या मैं उसके लिए टिकट नहीं लेता? तो ये जो है, ये छोटी सी कहानी है डेढ़ टिकट की, जो मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो गणेश जी का तो आज विसर्जन का दिन है और
हम यही कामना करते हैं कि हर बार गणेश जी आए, सबके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए, सबके जीवन में खुशियों की बहार लेकर आए। भगवान जी सबको आशीर्वाद दें और सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेर दें। इसी आशा के साथ नमस्कार।